गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और आज का टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और डायरिया। चलो शुरू करते हैं। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग को पता है कि वो सबसे ज़्यादा कॉइल होता है, ठीक है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होता है फूड्स का। तो digested food can now pass into the blood vessels in the wall of intestine and this process is called absorption। जो inner wall है of intestine, thousand of finger like outgrowth होता है, उसको हम लोग विलाई कहते हैं और सिंगुलर में उसको विलस कहते हैं। जो विलाई का क्या काम है? सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना। ईच विलियस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल, और हर एक विलाई के ऊपर, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कवरेज होता है, उससे हम लोग कहते हैं कैपिलरीज पूरा अरेंज होता है, उससे वो डाइजेस्टेड फूड्स को एब्जॉर्व करते हैं, ब्लड वेसल्स में लेके जाते हैं एंड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। उसके बाद वो प्रोटीन्स को एब्जॉर्व करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन होता है वो फूड्स का। When this process is also called as assimilation। In this cell glucose, यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है, और यहाँ एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखो इंटेस्टाइन का पिक्चर तो दिख रहा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये उसके अंदर एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखो इस टाइप से माइक्रोविलाई रहते हैं जो कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्व करते हैं। यहाँ पे वेलियस का एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो विलाई के अंदर एक छोटा छोटा माइक्रोविलाई भी रहता है जिससे वो सारा चीज़ एब्जॉर्व करता है। नेक्स्ट आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। 1.5 मीटर का होता है, फंक्शन वही है एब्जॉर्व करना वाटर को और सॉल्ट को और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, मतलब जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन में कचड़ा बचा, फिर यहाँ आके जो और थोड़ा मोड़ा निकलना है, न्यूट्रिशन निकाल लेना है, एंड देन वो सेमी सॉलिड जो बचता है उसको हम लोग फीकल मैटर कहते हैं। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इगेशन। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरिया। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली पास होता है लोगों को, वो लोग अचड़ा कचड़ा खा लेते हैं, तो दैट प्रोसेस condition called diarrhea. It may be caused by any infection or food poisoning। डायरिया का भी कारण हो सकता, तो टाइफाइड का भी एक कारण हो सकता है डायरिया। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया अमंग द चिल्ड्रेन। सीवियर कंडीशन में ये डेथ का भी रूप ले सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। इसलिए डायरिया में को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और जब भी डायरिया हो तो प्लेंटी ऑफ वाटर पिए एंड उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व करके पिए, उसको ऑरल